हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है माइंडसेट। माइंडसेट कैसे बनता है और माइंडसेट कैसे चीज़ों को अफेक्ट करता है, प्लस माइंडसेट चेंज कैसे कर सकते हैं। इस पे बात करते हुए जो हम पहला जो क्वेश्चन रेज करते हैं या पहला टॉपिक जो टच करते हैं वो ये है कि माइंडसेट एक्चुअल में होता क्या है। सो अगर हम सिंपल सा बेस लाइन एक लाइन में बोलें तो माइंडसेट मतलब होता है वो सारी चीज़ें या वो सारे थॉट्स, आइडियाज़ जिनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, वो होता है हमारा माइंडसेट। राइट। अब इसको सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, वो सारी चीज़ें जिनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं वो शेप लेता है हमारे माइंडसेट में। ऐसा क्यों? लाइक फॉर एन एग्जांपल, आप किसी चीज़ को, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग। राइट। एंड आपने एक दो दिन पहले डिसाइड किया बहुत ही पैशनेटली कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता हूँ या करती हूँ। ठीक है। आप सेम गली से निकल रहे थे, आपके घर के आसपास एक गली है, आप सेम गली से निकल रहे थे 5 साल से, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया कि दीवार पे डिजिटल मार्केटिंग का बोर्ड लगा हुआ है। बट जब आपने ये डिसीजन लिया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करूँगा या करूँगी क्योंकि मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है और मुझे इससे इतना पैसा आने वाला है, तब आपने ऑब्जर्व किया होगा, तब हमें चीज़ें जो हम सोचते हैं वो हमें दिखने लगती हैं। जैसे मतलब आपने अब वो बोर्ड जो 5 साल से लगा हुआ था डिजिटल मार्केटिंग का, आपको अचानक से दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी, आप मर्सिडीज़ खरीदने का सोच रहे हो, तो आपको गाड़ियाँ सड़क पे दिखने लगेंगी, आप नोटिस चीज़ों को करने लगोगे आसानी से। सो होता क्या है, जो चीज़ें हम जिन चीज़ों को ब्रेन इंपॉर्टेंस देता है, सिर्फ वही चीज़ें मोस्टली, मतलब हमें नोटिसेबल वही चीज़ें हमें दिखती हैं। भले ही वो चीज़ें काफ़ी काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रही हों या ना कर रही हों, वो चीज़ें नोटिस में तभी आती हैं जब हमारा माइंड उनको इम्पोर्टेंस देता है। राइट। सो जिन थॉट्स को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, वही थॉट्स या वही लोगों से हम एसोसिएट करते हैं और इसी तरह से हमारा माइंडसेट बनता है। राइट। अब माइंडसेट ये हो गया, माइंडसेट होता क्या है कि राइट, कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंसेस होते हैं उनके हिसाब से। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं कि ये माइंडसेट बनता कैसे है। माइंडसेट कैसे बनता है? जो भी हमारी कंडीशनिंग होती है सोसाइटी के थ्रू, हमने हमारे स्कूल में जो भी मतलब जो भी बचपन, खासकर इसका जो बेस होता है वो बचपन से स्टार्ट होता है। बचपन में जो कुछ भी हुआ ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे माइंडसेट के, उसके पे माइंडसेट को इफेक्ट करने के लिए। राइट। सो जो भी कुछ आप, मतलब जिस जिस फैमिली में आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, जिस स्कूल में आप जा रहे हैं, या जो भी कुछ आपने मतलब जो भी कुछ आप जो नॉर्मल आप देख रहे हैं, जो भी डेटा आपके माइंड के अक्रॉस आ रहा है, ये सारी चीज़ें मिल के हमारे थॉट प्रोसेस या माइंडसेट को क्रिएट करती हैं धीरे धीरे करके। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्रैप है कि दो प्रोसेस होते हैं, मतलब दो बाइफर्केशंस हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो माइंडसेट जो सबकॉन्शियसली बनता है, हमें जिसके बारे में पता नहीं होता, अपने आप बनता रहता है, और दूसरा वो जो हम खुद बनाते हैं। राइट। जैसे कि जो अपने आप बनता है, जैसे कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका एक पर्टिकुलर माइंडसेट है। अगर मैं मतलब माइंडसेट मतलब क्या, अगर जैसे आपके पास, आपके सामने कोई एकदम से प्रॉब्लम आती है, तो हर इंसान अलग अलग रिएक्ट करेगा उस प्रॉब्लम को रिलेटेड। कोई बोलेगा अरे ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, कुछ तो आया काम करने के लिए। कोई जैसे ही आएगा हाथ पैर उसका फूल लगेगा कि हाँ। कोई बोलेगा लेट देखते हैं क्या करना है। सो ये डिपेंड करता है आपकी किस तरह से कंडीशनिंग हुई है। राइट। ये सबकॉन्शियसली होता है, मतलब जो भी हम सुनते आ रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक, वो हमारे माइंड में धीरे धीरे करके बैठता रहता है। अच्छा, इसका प्रूफ क्या है कि हमारा माइंडसेट पहले से नहीं बना होता? ओके। इसका प्रूफ ये है कि अगर आप अपने बचपन में जाओ, अगर मतलब एकदम, या फिर आप मतलब नॉर्मल बच्चों को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। जस्ट एन एग्जांपल है, जैसे फाउल स्मेल या बैड स्मेल होता है। राइट। फाउल स्मेल, बैड स्मेल अगर किसी बच्चे के सामने है तो उसको उस बात का कोई असर नहीं पड़ता, उसके लिए वो खेल है। जैसे बच्चे पॉटी करते हैं तो वो उसी में खेलने लगते हैं, उनके लिए वो चीज़ गंदी नहीं होती। राइट। लेकिन अगर यही एक 16 साल का बच्चा, एक 16 साल का बड़ा इंसान, या फिर मतलब थोड़ा बहुत जिसके अंदर जिसका माइंड डेवलप हो चुका है, माइंड डेवलप इन द सेंस सोसाइटी के हिसाब से डेवलप हो चुका है, अगर यही यही चीज़ें उसके सामने होती है, तो उसका रिएक्शन एकदम अलग होगा। मतलब जो वो पॉटी है उसका, उसके लिए रिएक्शन बच्चे का अलग होगा, और कोई बड़ा इंसान है उसके लिए अलग होगा।
राइट। सो यहाँ से हमें समझ में आता है कि माइंडसेट धीरे धीरे करके जो भी कुछ मतलब हमारे सोसाइटी में जैसा हमें देखने को मिलता है उसके हिसाब से माइंडसेट धीरे धीरे बन जाता है हमारा। राइट। अगर ऐसा होता, अगर मतलब ऐसा नहीं होता, अगर ये तो दोनों का रिएक्शन सेम होता। एक बच्चा भी मतलब किसी गंदी चीज, सो कॉल्ड गंदी चीज़ को देख के सेम रिएक्शन देता जो कि एक बड़ा इंसान दे रहा है। राइट। सो सॉरी। सो ये हो गया कि माइंडसेट बनता कैसे है। राइट। अब ये हो गया माइंडसेट सबकॉन्शियसली या अपने आप कैसे बनता है। दूसरा एक तरीका होता है जैसे कि अच्छा, बेसलाइन ये है कि हमारा माहौल जो होता है वो माइंडसेट को क्रिएट करता है। जिस भी माहौल में हम रह रहे हैं वैसा हमारा माइंडसेट धीरे धीरे क्रिएट होने लगता है। राइट। अब एक तरीका है कि हम अगर अपने बाहर के एटमॉस्फेयर को चेंज कर दें तब हम अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ क्या है, जैसे कि आपने मतलब सुना होगा, जब स्कूल्स में खासकर ये होता है, एक जो पढ़ने में कमज़ोर बच्चा है उसको नॉर्मली एक मतलब काफ़ी पढ़ने वाले बच्चे के साथ रखा जाता है। या फिर आपने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा संगति का असर होता है। राइट। तो अच्छे दोस्त बनाओ। राइट। तो संगति का असर इन द सेंस कि माहौल का असर होता है। अब वो जो भी उसका थॉट प्रोसेस होगा वो आपको इफेक्ट करेगा। तो अगर हम अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं तो एक ये तरीका है कि हम अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। राइट। और इसका बेटर एग्जांपल आपको कोटा से मिल सकता है। जैसे कोटा में अगर आपने देखा होगा तो जो जो भी पेड हॉस्टल्स होते हैं इस तरह से, आपने सुना भी होगा सुपर 30 ऐसे करके या सुपर 100 ऐसे कुछ होते हैं जहाँ पे वो माहौल क्रिएट करते हैं। उसके बाद मतलब वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो कि आपको मतलब आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, इस तरह से कुछ होता है। राइट। सो आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज करके अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। बट ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन तो नहीं है फॉर क्योंकि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे रह रहे हैं, ठीक है, आप घर पे रह रहे हैं, अगर आपके घर का इन्वायरमेंट ही नेगेटिव है तो अपने घर को छोड़ के तो नहीं जा सकते। या कितना भी पॉजिटिव कर लें आप अपने आप को, कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट बना लें, अब वापस वहीं आ रहे हैं तो सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। राइट। सो एक सोल्यूशन तो है कि आप बाहर का इन्वायरमेंट चेंज करिए, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल भी तो है बट ये टेम्परेरी है। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग का ब्रेकअप होता है तो वो बाहर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, वेकेशंस पे चले जाते हैं। राइट। अब वेकेशन से बाद आने के बाद तो आप वही इंसान हो ना, मतलब थॉट्स तो आपके वही है ना, और कब तक करोगे आप, कब तक वेकेशंस पे जाओगे। सो दूसरा जो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो दूसरा बेटर तरीका है वो ये है कि सेकंड है कि आप इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज कर लो, मतलब अंदर का माहौल चेंज कर लो। अब वो कैसे होता है, देखिए मतलब वो ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू पहले। डिफरेंस क्या है, ओके अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्या है, जो भी आपका माइंडसेट बना है सबकॉन्शियसली उसको बनने में बहुत टाइम लगता है फॉर श्योर। प्रूफ क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर इंसान किसी गांव से निकल के किसी शहर में आता है, माहौल चेंज होता है, उसको वहाँ पे वहाँ की चीज़ें अडाप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे मतलब आई एम नॉट श्योर कि ऐसा बोलना चाहिए, बट जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चीज़ है लिव इन। अगर एक इंसान गांव से निकल के एक शहर में आ रहा है तो उसको उस चीज़ को अडाप्ट करने में, मैं ये नहीं बोल रही सही है गलत है, बट कुछ टाइम बाद उसको वो चीज़ नॉर्मल लगने लगेगी। ठीक है। तो जो सबकॉन्शियसली होता है ना उसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे होता है ना कि जैसे अगर आप पत्थर पे लगातार घिसते रहेंगे तो उस पर निशान आ जाएगा, तो सिमिलर टू दैट उसमें काफ़ी टाइम लगता है। दूसरा जो काफ़ी इजी तरीका होता है वो है कि आप अंदर का अपने अपने अंदर का इन्वायरमेंट चेंज करिए। वो ज़्यादा कंपैरेटिवली ईजी होता है, और उसके लिए क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। जो सारी चीज़ों का तोड़ है वो ये है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ गए तो आप उसमें से निकल सकते हो, या फिर आप अपना पूरा माइंडसेट चेंज कर सकते हो। राइट। इसका एक जस्ट एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। जैसे कि जैसे नॉन वेज एंड वेज, मैं ये नहीं बोल रही कि नॉन वेज बेटर है या वेज बेटर है। मैं मुझे मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बट जैसे किसी का माइंडसेट है कि नॉन वेज खाने वाले अच्छे नहीं होते। राइट। सो आप ये मतलब अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो कि ठीक है नॉनवेज खाने वाले अच्छे नहीं होते, बट ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो फूड है, जो मतलब नॉर्मल फूड है, वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर नेचर फोर्स करे, जैसे फॉर एग्जांपल एस्किमोज की लाइफ, अगर नेचर फोर्स कर रही है लोगों को कि आपको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, तो क्या ये सही है गलत है, क्या मेरा स्टैंड पॉइंट सही है या गलत है। सो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप समझ जाते हो उस चीज़ को तो आप उससे निकलने में आपको 1 घंटा 2 घंटा या मैक्सिमम
एक दो दिन, मतलब आपको बहुत कम, इन शॉर्ट बहुत कम टाइम लगता है, राइट, अपने माइंडसेट को चेंज करने में। या आई गेस मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर किए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।